माना ऑफ शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम ब्रेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है, और फिर वो हर गाली में शामिल क्यों होती है? और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि कल आप सभी को एक प्लास्टिक बैग में टमाटर लेकर आना है, लेकिन ध्यान रहे आपको उतने ही टमाटर लाने हैं जितने लोगों से आप नफरत करते हैं। यदि कोई बच्चा 3 लोगों से नफरत करता है तो उसे 3 टमाटर लाने होंगे। अगले दिन बच्चे टमाटर लेकर स्कूल पहुँचे और टीचर को दिखाने लगे। किसी के पास 2 टमाटर थे तो कुछ के पास 6-7 टमाटर भी थे। टीचर ने कहा, अब आप सभी अगले 1 सप्ताह तक जहाँ भी जाएंगे तो अपने साथ इस टमाटर को भी ले जाएंगे जो आपके पास है। बच्चों ने कहा, ठीक है सर। 6 दिन बाद टीचर ने फिर बच्चों से पूछा, क्या आप लोगों को अपने साथ हर जगह टमाटर ले जाने में मजा आ रहा है? बच्चों ने उत्तर दिया, सर टमाटर से गंध आ रही है, इसे हमेशा अपने साथ ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर टीचर मुस्कुराए और बोले, यदि आप 1 सप्ताह तक खराब टमाटर की गंध को सहन नहीं कर सकते तो जरा सोचो नफरत की कड़वाहट का आपके दिल पर क्या प्रभाव पड़ता होगा जिसे आप हर रोज अपने साथ ले जाते हो। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उस नफरत को अपने साथ क्यों रखते हो जिससे आपका दिल दुखी हो। दोस्तों, फ्लोरिडा के एक स्कूल में ज्यादातर सीनियर लड़कियां स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वो अपने होठों को शीशे में दबाती थी, जिससे रोज सैकड़ों होठों के निशान शीशे पर बन जाते। सफाई कर्मी हर रात शीशे को साफ करता, लेकिन अगले दिन फिर लड़कियां शीशे पर लिप प्रिंट लगा देती। सफाई कर्मी ने परेशान होकर यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फैसला किया कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने सभी सीनियर लड़कियों को वॉशरूम में बुलाया और कहा, देखो सफाई कर्मी इन दागों को कैसे साफ करता है। सफाई कर्मी ने पोछा लिया और टॉयलेट में डुबकी लगाई और उससे शीशे को रगड़ा। यह देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई और उसके बाद लड़कियों ने कभी शीशे पर अपने होठों के निशान नहीं छोड़ी। सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। हाँ, डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस हुआ के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है, पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई, कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना तो जान से हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए। भेज दो सब। एक बार 2 चोर शहर से चोरी करके जंगल में भाग आते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है तो वो 2 दिन तक जंगल में ही छुपे रहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं, हम में से एक यहाँ पैसों की देखभाल करेगा और दूसरा शहर जाकर खाना लेकर आएगा। तो उनमें से एक चोर अपना चेहरा ढककर शहर जाता है और खाने का इंतजाम करने लगता है। तो
दूसरा दोस्त जंगल में बैठा सोचता है कि इसके आते ही मैं इसे मारकर सारा खाना और पैसा ले लूंगा। और यहाँ शहर में पहला दोस्त सोचता है कि मैं इस खाने में जहर मिलाकर सारा पैसा ले लूंगा। वो खाने में जहर मिलाकर जंगल में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो खाना रखकर पैसा उठाकर भागने लगता है और इतने में ही उसका दूसरा दोस्त उसे पीछे से मार देता है और उसे मारकर जैसे ही वो खाना खाने लगता है वो खुद भी मर जाता है। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। वो ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जताए, किस्मत से मिलती बहना, भाई का मान बढ़ाए। ओ बहना, बहना मेरी, इस कलाई की तू शान है। ओ बहना, बहना मेरी, इस कलाई की। वो ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जताए, किस्मत से मिलती बहना, भाई का मान बढ़ाए। ओ बहना, बहना मेरी, इस कलाई की तू शान है। ओ बहना, बहना मेरी, इस कलाई की। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो।